चोपड़ा साहब, मान लीजिए अगर मध्यस्थता की कोशिश हो रही है दोनों देशों के बीच में करवाने की, तो आपके हिसाब से अमेरिका की क्या शर्तें हो सकती हैं इस युद्ध को रोकने के लिए? वो ईरान से क्या क्या चाहेगा और ईरान की क्या शर्तें हो सकती हैं? क्योंकि ईरान तो अभी कमजोर दिख नहीं रहा है, वो इस युद्ध में अभी भी मजबूती से लड़ रहा है। आज 18वां दिन है और वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश तो करेगा ही अमेरिका से। आपके हिसाब से ईरान की शर्तें क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मुश्तबा खामेनी ने एक सिंपल चीज जो है वो बोली है कि जितने भी अग्रेसर्स हैं जिन्होंने हमारे अगेंस्ट, हमारे रेजीम के अगेंस्ट अटैक करा है, उनको 100% विड्रॉ करना पड़ेगा और उनको ये चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी वर्ल्ड ओवर कि आज के बाद हमारे अगेंस्ट इस तरह का कोई भी आप मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। प्लस, जैसे मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं कि आज नहीं तो कल ईरान जैसी पावरफुल जो कंट्री है वो न्यूक्लियर पार्ट डेवलप करेगी, और जब न्यूक्लियर पार्ट डेवलप होगी तो आप खुद देखेंगे वहां शांति होगी। अमेरिकन की हिम्मत सिर्फ वहीं तक है, इन देशों तक जहां पर न्यूक्लियर पावर नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया पर अटैक करके दिखाइए, आप चाइना के लिए कोशिश करिए, इंडिया के साथ कोशिश करके देखिए। तो प्रॉब्लम क्या है, जब न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को पता रहता है और वो एक एक पीसफुल आगे सोल्यूशन निकल आता है। नंबर वन। नंबर टू, उनकी भी शर्त यही है कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें परमिशन चाहिए। लेकिन मुश्तबा खामेनी इस समय इन शर्तों के अलावा एक सिंपल चीज कह रहे हैं कि हमने उन अग्रेसर्स को पनिश करना है जिन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है। अब ऑफ कोर्स जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल भी देखें, कल को जिस तरह से यूएस के ऊपर अटैक हो रहा है, अगर आप ओवरऑल देखें उनके ऊपर कोई मेजर, एक्सेप्ट फॉर जो खर्चा जिस तरह का उनका चल रहा है, उनकी कोई मेजर लॉसेस नहीं हो रहे हैं। अमेरिकन का सबसे एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि वो अपनी कंट्री से बहुत दूर अटैक करते हैं, वहां वॉर छेड़ते हैं, उनके कोई सिविलियंस नहीं मर रहे हैं, उनके यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली पूरा गल्फ जो है वो डैमेज हो रहा है, इसराइल डैमेज हो रहा है, ईरान और सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो डैमेज हो रही हैं। इसके साथ साथ जैसे आपने कंट्रीज का पूछा था तो इसमें ओमान आता है, इजिप्ट जैसे सर ने बताया, इवन रशिया ने भी प्रपोज करा है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो डीएस्केलेशन हो सकती है। इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। काफी सारे सीरियस पॉलिटिशियंस ने भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ही कैन एक्ट एज अ वेरी गुड मीडिएटर। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब कहीं सर एक इंडिकेशन आएगी दोनों साइड से कि भाई अब बहुत हुआ और अब हमें कहीं ना कहीं सीज फायर करना पड़ेगा। जिस तरह से सिविलियन डेथ्स हो रही हैं, अभी ईरान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 1200 से ऊपर तो सिविलियंस मर चुके हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि काफी हाई नंबर जो है वो इजराइल में भी है। तो जब तक आप इसको बिल्कुल दोनों साइड से एक रुकेगा नहीं कोई कि ओके अब चाहे शर्तें हो ना हो लेकिन हमें अब बस करना है, वी हैव टू जस्ट स्टॉप, जो हुआ वो हुआ, अब रुक जाओ, तब आप मीडिएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। चोपड़ा साहब, अभी परमाणु बम के बारे में बात कर रहे थे आपकी, ईरान तो बनाकर ही रहेगा आज नहीं तो कल। आपके हिसाब से मान लीजिए कोशिश तो इजराइल और अमेरिका बिल्कुल करेंगे कि वो ना बना पाए और अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। खासकर इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, मोसाद कुछ भी कर गुजरेगी उसके लिए कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना आए। आपके हिसाब से जो नए ईरानी सर्वोच्च नेता हैं उनका परमाणु को लेकर कैसा रुख हो सकता है? क्या वो अभी भी परमाणु बम को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए ईरान को कोई भी कीमत चुकानी पड़े? देखिए, सबसे पहले तो जब ये वॉर शुरू हुई थी, आपको याद होगा इससे पहले जो यूएस और इजराइल ईरान की नेगोशिएशंस चल रही थी न्यूक्लियर डील्स को लेकर, तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली, ईरान ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इन्होंने अटैक करा। और अटैक किस बात पे करा कि भाई ईरान के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियर केपेबल एनरिच यूरेनियम है, जिसके बेसिस पर ये एक हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, 2 हफ्ते में बना सकते हैं। पिछला अटैक जून 2025 में हुआ था। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होता तो वो ऑलरेडी बना चुके होते, 1 साल तक वेट नहीं करते। आईएईए की रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह की टेक्निकलिटीज चाहिए ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है और उनकी वो सारे एरियाज बॉम्ब हो चुके हैं। तो अगर, और अब आपने क्या करा, अब आपने वो जो अच्छी खासी एक शांति पूर्वक जो बैठक हुई थी, आपने वो सारे के सारी चीजों पे पानी फेर दिया। आपने एक अननेसेसरी अटैक करा ये सोच के कि आपके हम रिजीम चेंज करेंगे, वो तो कहीं हो नहीं रही है। लेकिन अब आपने उनको और रीजन दे दिया है कि वो अगर वो चाहें तो भी अब वो नहीं रुकेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, आप कुछ सालों में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस समय इजराइल को और यूएस को ना एक बहुत अच्छा लेसन मिल गया है, और अगर ये वॉर नहीं रुकी तो आने वाले समय में उनको ये लेसन और हार्ड मिलेगा। इसलिए कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि ईरान जो है वो चाइना और रशिया की मदद से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.